हम मंदिर पे हमारी मस्जिद बनी नहीं सकती, उस पर हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो उसको तो अब मंदिर बताया जा रहा है वो। मस्जिद को मंदिर, तो जितने सब है सब मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद को रहने की ना आप नहीं है। कि अगर सभी लोग 2 बच्चे पैदा कर लें तो बढ़िया है, परेशानी नहीं है। नहीं जी, क्यों करें हम 2 बच्चे पैदा? हम तो 2 शादी करेंगे, कम से कम 20 बच्चे पैदा करेंगे हम तो। हमारे शादी करके 20 2 शादी करेंगे भाई। हाँ, 20 बच्चे करोगे? हाँ 20 क्या, अरे जितने हो जाए थोड़े है भाई। भाभी यूँ कहती कि हम कोई मशीन है। ना भाभी तो बोलेगी भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है, बोलती ही नहीं है वे। रोजी का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा, मेहनत करो रोजी अल्लाह ताला देगा। कहते हैं भी रोजगार तो सब फिर कहते हैं मोदी जी से मांगने लग जाते हैं। मोदी कौन रोजगार देने वाला है भाई? मोदी तो कुछ भी बादशाह नहीं है, इससे बड़ा बादशाह आया फिरौन, कारून, नमरूद, सद्दाद, उनसे कुछ नहीं बिगड़ा इस्लाम धर्म का। ये क्या है? बच्चे ज्यादा ही अच्छे, 5-7 है तो एक खराब है तो 2 सही। 5-7 बच्चे करोगे आप? अरे हमारे तो गाँव में होते हैं 12-12। अच्छे, हाँ 12 बच्चे। हमारा भाई है खलेरा, उसमें 18 बच्चे हैं। 18। ये पार्टी बदलेगी और सब कुछ वैसा का वैसे हो जाएगा जैसा पहले था। सिर्फ ये पार्टी बदलने की देर है और इसकी भी ज्यादा दिन की कहानी है नहीं। 13 बच्चे थे, 10 लड़कियां 3 लड़के। इन्होंने बहुत बड़ा परिवार करा, हमने छोटा करा है। हमने 2 ही करे, हमने ज़्यादा नहीं करे। अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा परिवार कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम नहीं पढ़े, हमारी बहनें नहीं पढ़ी, 10 की 10। जहाँ भी खोदो मूर्तियाँ ही निकल रही हैं। नहीं, जो भाई ने कहा है ना वो सही कहा है। हमारा जो मस्जिद बनेगी वो पाक जगह पे बनेगी, ऐसा जबरदस्ती किसी पे बना ही नहीं सकते हम। क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के। यूपी सही है आप भी? यहाँ यूपी वाले बहुत ज्यादा नजर आते हैं। अब भी यूपी में रह रहे हैं, इस टाइम भी हम। अच्छा, यूपी में कहाँ से हैं? लोनी, अच्छा, गाजियाबाद। तो भाईजान क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है बाबा की सरकार में माहौल? बाबा की सरकार में क्या लग रहा है, सब सभी बराबर है। हमें कैसे नहीं लग रहा, हमें तो ऑटो चलाना है भैया। नहीं, कह रहे हैं योगी जी तो माफियाओं के पीछे पड़ गए। योगी का तो काम ही है भड़काना पब्लिक को, अच्छा, और क्या। नहीं, कह रहे हैं ना माफियाओं को सफाया हो रहा है ऐसे। वो तो भड़काते रहते हैं, लोगों का घर तोड़ते रहते हैं। अच्छा। हाँ, जिसको चाहते हैं उसको। नहीं, वो तो कह रहे हैं जो अपराधी है उस पर बुलडोजर चला देते हैं। अपराधी हम क्या, जो शरीफ आदमी उन पर चला दिया। अच्छा, हाँ, हमारे आजम खां शरीफ आदमी है, उन पर चला दिया बुलडोजर। आजम का शरीफ थे। और क्या गलत है, वो शरीफ आदमी थे। कहते हैं गुंडे थे, केस था उन पर। कोई गुंडा नहीं, लगाने वाले केस कोई लगा दे। अच्छा, हाँ। भाईजान मैं बात करूं, हाल ही में जो कह रहे हैं, अच्छा वैसे शादी तो हो गई होगी आपकी, कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं, लड़का जो। 4 बच्चे हैं। हाँ, अब एक बोल रहे हैं कि भाई कम बच्चे वो अच्छे। बच्चे ज्यादा ही अच्छे, कम नहीं अच्छे। ज्यादा क्यों अच्छे भाई? हैं? अरे ज्यादा होंगे, कोई ना कोई तो सही होगा। अच्छा। और एक होगा तो एक में खराब निकल जाता, तो सारे खराब हो गए। अच्छा। समझ गए? और ज्यादा हैं, 5-7 है तो एक खराब है तो 2 सही। 5-7 बच्चे करोगे आप? अरे हमारे तो गाँव में होते हैं 12-12। अच्छे, हाँ 12 बच्चे। हमारा भाई है खलेरा, उसमें 18 बच्चे हैं। अच्छा, 18, 6 लड़के 12 लड़की, और 18 की शादी हो गई। हाँ, तो भाईजान ऐसा नहीं लगा कि देश हित में 2 बच्चे हम 2 हमारे 2? इनकी बात कराओ तुम अब। है जी? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद भाई, अभी आपके सामने खान साहब कह रहे हैं 18 बच्चे। हाँ जी, इतने ही होने चाहिए। इतना ही होने चाहिए। कम से कम शादी भी तो होनी चाहिए। पालेगा कौन उन्हें? अरे अल्लाह देगा, रोजी का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा, मेहनत करो रोजी अल्लाह ताला देगा। अच्छा, पर कहते हैं भी रोजगार तो सब फिर कहते हैं मोदी जी से मांगने लग जाते हैं। मोदी कौन रोजगार देने वाला है भाई? मोदी कौन रोजगार देने वाला है? मोदी कौन है? इससे मोदी तो कुछ भी बादशाह नहीं है, इससे बड़ा बादशाह आया फिरौन, कारून, नमरूद, सद्दाद, उनसे कुछ नहीं बिगड़ा इस्लाम धर्म का। ये क्या है? ये तो छोटी सी कठपुतली है। नहीं भाईजान, यहाँ पर किसी धर्म किसी मजहब को बिगाड़ने खाने की बात नहीं है। यहाँ तो सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाले तो कहते हैं सबका साथ और सबका। हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? कहाँ पे है? हमें बताओ कहाँ पे है? जैसा वो बोलते हुए आए हैं कि देखो, जुबान से बोलना और करना उसमें बहुत अंतर होता है। इन्होंने बोल दिया, इन्हें तो एक धर्म की लड़ाई कराते हैं, हिंदू मुस्लिम करानी है, उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, पर अभी जैसे वो कह रहे हैं कि अगर सभी लोग 2 बच्चे पैदा कर लें तो बढ़िया है, परेशानी नहीं है। नहीं जी, क्यों करें हम 2 बच्चे पैदा? हम तो 2 शादी करेंगे, कम से कम 20 बच्चे पैदा करेंगे हम तो। हमारे शादी करके 20? 2 शादी करेंगे भाई। अच्छा, 20 बच्चे करोगे? हाँ 20 क्या, अरे जितने हो जाए थोड़े है भाई। भाभी यूँ कहती कि हम कोई मशीन है। ना भाभी तो बोलेगी भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है, बोलती ही नहीं है वे। ये हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान इसमें हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं बताओ? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे, गुंडों को नहीं छोड़ रहे। मस्जिद में कौन से माफिया पल्ले हैं?
संबल मस्जिद में आग लगा दी, कई मस्जिद में, उसमें कौन सा माफिया पल्ले, वो चार बच्चा मार दिया उसमें, मारा 4 बच्चा मार। कहते हैं वो पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया था, ऐसा मतलब पुलिस ऊपर पथराव किया क्या? आपने वो ना देखा कि उसमें पुलिस वालों ने खुद पत्थर बरसाए? देखा आपने? आप देख तो नहीं देखते आपने वीडियो? अभी तो देखोगे पुलिस वालों ने पत्थर बरसाए। क्या मैं दिखाऊं वीडियो? वो पुलिस तो कह रही हम तो रोक रहे थे, वो सामने से पत्थर मार कर रोक रहे हो या गोली चला कर रोक रहे हो? नहीं, गोली चला कर रोका जाएगा, पत्थर मार कर रोका। पुलिस का काम पत्थर चलाने का है या गोली चलाने का है? देखा जाए तो कह रहे थे जो कानून व्यवस्था को भंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सुनो, मस्जिदों में कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा है या मंदिर में कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा है? ये बताओ तुम, हो रहा गैर कानूनी काम? नहीं कह रहे वो तो, उसको तो अब मंदिर बताया जा रहा है। वो मस्जिद को मंदिर, तो जितने सब है सब मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद को रहने की ना आप नहीं है। बताओ कहाँ मस्जिद हो? मस्जिद के अंदर मंदिर है? हम किसी के मंदिर के ऊपर कभी अपनी मस्जिद नहीं बना सकते। पुराना राम मंदिर भी था और ज्ञान व्यापी पे भी फैसला आ गया, तो क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर अब जो मस्जिद को निस्ते नाबूद करके मंदिर खड़ा करें? हाँ भाई, ऐसा है, अब कर दिया अब अल्लाह मालिक है। हमारे अल्लाह का वादा, हमारा अल्लाह का वादा है, मस्जिद की जो है वादा वो अल्लाह का है, वो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और जब चाहेगा अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेगा, उसे करना होगा। तो हम तो बस कह सकते हैं और सुन सकते हैं, बस सिर्फ हम कुछ नहीं कह सकते। बस जो भी इमारत धरातल पे खड़ी है उसे गिराने का ऑर्डर किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सबकी आस्था बराबर है ना, सबकी आस्था बराबर है। क्योंकि अगर जब अपना धर्म मानने का अधिकार है, जब अगर वो अपना मंदिर तोड़ने नहीं दे सकते तो हम मस्जिद कैसे अलाउ कर दें? पर जैसे कि आपने देखा, देखो बाबरी और राम मंदिर का काफ़ी साल पुराना मुद्दा था, 500 साल पुराना मुद्दा, और फिर ये लिया है जो आपने सुना हो ज्ञान व्यापी, और कह रहे हैं कि मथुरा और काशी भी बाकी, ऐसी बात सामने आ रही है। मेरी बात सुनो, पंडित जी को दिखाई दे गया कि मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मान ली मस्जिद तोड़ में आग लगा दी, मंदिर निकल ही आया। कल को पंडित अगर फॉर्म में देख के ये कह लगे कि योगी ना इस्लाम कबूल कर लिया, बात मान लोगे? कहते हैं कि 2 बच्चे वो अच्छे, इस बात पर क्या राय है आप? 2 बच्चे वो अच्छे हो तो जो ऊपर वाले की देन है, वो तो जितने भी देगा ऊपर वाला देगा। 2 बच्चे वो बच्चे वो तो जैसे कहते हैं कि रोक लगा देनी चाहिए, गलत है वो, ये तो ऊपर वाले की देन है भाई साहब। अगर वो 2 बच्चे गुजर गए तो फिर क्या करोगे इसके बाद में? 2 बच्चा अगर ऊपर चला गया तो फिर क्या करेंगे अगर नसबंदी करा ली तो? नहीं कहते हैं ना साइंस की वो सब बेकार है, कुछ नहीं, ऊपर वाले की देन है, वो तो देना है तो देगा ही, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। करते तो हम ही है ना खान साहब, करते तो हम ही है, देन तो ऊपर वाले की है, और जैसे जिसका जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है वो। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, मतलब कि मतलब जितने हो उतने अच्छे। हाँ, जितना हो उतना अच्छा। और भाईजान दूसरी तरफ मैं बात करूँ, जो एक वापस से भाईचारों में थोड़ी सी खटास वाली बात आई है, चाहे वो अयोध्या की बात थी, चाहे काशी हो, चाहे वो संभल हो, वापस से भाईचारे में खटास, क्या राय है इस पर? हिंदुस्तान तो बना हुआ सभी है कि सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बना हुआ, ये आपस के अंदर खटासपन अच्छा नहीं है। हाँ। जैसा कि देखा जाए बयान ये है कि जहाँ भी खोदोगे मूर्तियाँ ही निकलेंगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर हमारी मस्जिद अगर बनी है ना तो बड़े लोगों ने जो है ना वो ऐसी जगह पे बनाते हैं मस्जिद जहाँ पे जिसका कोई लेन देन नहीं, खरीद करके बनाते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मंदिर तोड़ करके बनाई जाए मस्जिद। भाईजान कहते हैं कि जो आक्रांता कभी आए थे, चाहे वो मुगल शासक की बात करते हैं, उनका एग्जाम्पल दोहराते हैं, कहते हैं उस टाइम पे निस्ते नाबूद करके फिर मस्जिदों का निर्माण हुआ। कोई भी हो, कितना भी बड़ा बादशाह हो, मंदिर हटा करके मस्जिद नहीं बनती हो, क्योंकि वहाँ पर उसकी नमाज ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं होगी। तो फिर ऐसी जगह खरीद करके अपना हलाल पैसे से जब बनाते हैं तो वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाएंगे भाई साहब? जहाँ भी खोदोगे मूर्तियाँ ही निकलेंगी। वो मूर्ति निकले, अगर मूर्ति निकले तो वो सीधी सी बात है, वो तो हक ही उसका है। लेकिन एक बनी हुई चीज़ को तोड़कर फिर दोबारा से उसको खोदना, या तो आप ये पहले से ही डिक्लेयर करो ना कि हाँ जी सारे मंदिर या सारी मस्जिदें या तो मंदिरों के नीचे निकलेगा कुछ, तो वो जिसका निकलेगा उसका होगा, या मंदिर के नीचे जिसका निकलेगा वो उसका होगा। खाली मस्जिदें ही दिख रही हैं क्या? मस्जिदों के नीचे ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये बयान कैसे देखते हैं नेताओं के कि जहाँ भी खोदो मूर्तियाँ ही निकलेंगी? यार हम उन्हें किसी गिनती में देखते ही नहीं। हाँ, उनका काम ही सिर्फ ये रह गया, और इसके अलावा काम ही नहीं उन लोगों के पास। सिर्फ उन लोगों को खुदाइयाँ करनी है और मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो सारे देवी देवता जो मस्जिदों के नीचे आ गए। अच्छा, बस
पर जैसे कहते हैं कि सुना भी होगा आपने कि रामलला झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, साहब भैयाओं ने सुना भी होगा। ये किसी के कहने से कुछ हो सकता है? किसी के कहने से कुछ नहीं होता। देखो जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। और अभी जो हमारी ये कहानियाँ चल रही हैं ना, ये पार्टी बदलेगी और सब कुछ वैसा का वैसे हो जाएगा जैसा पहले था। सिर्फ ये पार्टी बदलने की देर है और इसकी भी ज़्यादा दिन की कहानी है नहीं।